नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके बीच में हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक अव्यय को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस व भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बराबर महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। अव्यय, अविकारी या अव्यय शब्द का अर्थ आपको संज्ञान होना चाहिए कि अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं और अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। आ प्लस व्यय बराबर अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कभी नहीं बदलते, सदैव समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं, या जिनका व्यय नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इसलिए, अभी, धीरे धीरे आदि। ये शब्द आप देखते हैं, इनको आप बदल नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से ये हैं, ऐसे ही आगे भी प्रयोग होते रहते हैं। अब हम देखेंगे अव्यय शब्दों के भेद, यानी कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण में अव्यय के 4 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 4। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो आपका यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के 4 भेद माने गए हैं। उसके बाद में कुछ विशेष चीज है। निपात भी एक प्रकार का अव्यय है, किंतु यह शुद्ध अव्यय नहीं होता है, इसलिए इसकी गणना मुख्य भेदों के अंतर्गत नहीं की जाती है और न ही मुख्य भेदों में इसको शामिल किया जाता है। अब हम विस्तार से जानेंगे अव्यय के सभी भेदों को। सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वो यहाँ आ रही है, बालक बहुत तेज दौड़ रहा है। तो तेज क्या है? विशेषण है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। यहाँ क्या है? विशेषण है। आ रही है क्या है? क्रिया है। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद मुख्य रूप से 3 आधारों पर होते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रूप के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के फिर 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण क्रिया विशेषण। वाक्य में स्वतंत्र ढंग से प्रयुक्त होने वाले क्रिया विशेषण साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वो यहाँ आता है, वो वहाँ रहता है, राम जल्दी जाओ, सेवक कहाँ गया। सभी क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त हैं। फिर दूसरा भेद इसके अंतर्गत है संयोजक क्रिया विशेषण। किसी उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण इस वर्ग में आते हैं, जैसे जहाँ, वहाँ, जब, तब। जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। जहाँ जब आप आज्ञा देंगे तब मैं उठूँगा। फिर तीसरा भेद है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तक है, भर है, तो है, भी। ये एक प्रकार के निपात शब्द होते हैं। वह कार्य किसी ने तो किया, मैंने उसे देखा भर था। वह कल गया भी नहीं, तुमने उसे देखा तक
नहीं, तो आप देखते हैं तक और भर ये सारे शब्द आ रहे हैं जो अनुबद्ध क्रिया विशेषण में आते हैं और ये एक तरह के निपात होते हैं। फिर दूसरा, रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो पहला है मूल क्रिया विशेषण, बिना किसी के सहारे स्वतंत्र रूप से क्रिया विशेषण इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे दूर है, ठीक है, अचानक है, नहीं है, फिर आदि। नगर यहाँ से दूर पड़ता है, तुम ठीक कह रहे हो, वो अचानक आ गया, मैं उसे नहीं जानता। तो दूर, ठीक, अचानक, नहीं, फिर ये सब क्या हैं? मूल क्रिया विशेषण हैं। दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण, परसर्ग या प्रत्यय के साथ जुड़कर आने वाले क्रिया विशेषण यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परसर्ग का मतलब होता है जो हिंदी में कारक और विभक्त के प्रयोग से क्रिया विशेषण बनते हैं। और प्रत्यय आप जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में लग करके प्रत्यय का निर्माण किया जाता है। इन्हें क्या है? संयुक्त क्रिया विशेषण भी कहते हैं। जैसे मन से काम करो, दिल को पूछो, राम वहाँ पर रहता है, यहाँ पर कोई नहीं है। फिर उसके बाद में है स्थानीय क्रिया विशेषण, बिना रूपांतर के। रूपांतर मतलब होता है बिना उसका रूप बदले किसी क्रिया स्थान विशेषण में आने वाले क्रिया विशेषण, जैसे यह अपना सिर पढ़ेगा, वो अपना सिर पीटेगा। फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के दृष्टि से क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद अर्थ के आधार पर। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम एक एक को जानेंगे अर्थ के आधार पर। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। जैसे स्थान में भी क्या है? स्थितिवाचक। ये स्थित कैसी है? निकट है, दूर है, अंदर है, बाहर है, यहाँ है, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सर्वत्र आदि। इसी में है दिशावाचक, इधर है, उधर है, जिधर है, किधर है, दाएं है, बाएं है। जैसे हरियाली चारों ओर फैली है, आप इधर बैठिए। फिर उसके उपरांत है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया होने की रीति का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नित्या चुपचाप चली गई, तो चुपचाप क्या है? उसकी रीत है। रीत मतलब उसकी परंपरा है नित्या की। मैं थक गया हूँ इसलिए सोना चाहता हूँ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 7 भेद होते हैं। पहला है कारण बोधक, इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिए आदि। निषेध बोधक, निषेध मतलब जहाँ पर नहीं का अर्थ प्रकट होता है, जहाँ पर मना किया जाता है, जैसे नहीं है, मत है, न आदि। स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक शब्द कैसे हैं? जैसे हाँ, ठीक, अच्छा, जी, अवश्य, तो, ही आदि। प्रकार बोधक, अचानक, यों, यूं ही, अनायास, सहसा, वृथा, सहज, साक्षात, सेंत मेत, ध्यानपूर्वक, संदेह, जैसे तैसे, मानो, परस्पर, मन से, हौले, धीरे, तेज, चुपचाप आदि। निश्चय बोधक, यथार्थतः, वस्तुतः, निसंदेह, बेशक, अवश्य, अलबत्ता, जरूर, सचमुच आदि। अनिश्चय बोधक, अनिश्चय मतलब जहाँ पर निश्चय न हो, यथासंभव, कदाचित, शायद, यथासाध्य आदि। अवधारण बोधक, सा, तक, भर, मात्र, भी, ही, तो आदि। ये एक प्रकार के क्या हैं? निपात शब्द हैं। फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के काल यानी समय का बोध कराते हो, उन्हें कालवाचक
क्रिया विशेषण कहते हैं। विषयवाचक लेखे, बावत, भरोसे आदि। व्यतिरेकवाचक बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त आदि। विनिमयवाचक जगह, बदले, पलटे, एवज आदि। विरोधवाचक विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ आदि। सहचरवाचक संग, सहचर माने होता है, सह माने साथ में, चर माने चलने वाले, तो संग जो है साथ का बोध करा रहा है, सहित भी साथ का बोध करा रहा है, साथ है, समेत आदि। संग्रहवाचक मात्र, पर्यंत, भर, तक आदि। अब हम समझेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे शब्दों का मेल लाल और पीला, वाक्यांशों का मेल कविता पढ़ने वाले या सुनने वाले। तो यहाँ क्या है, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है, यानी क्या है, संयोजन किया जा रहा है, इसलिए इसको संयोजक अव्यय भी कहते हैं। वाक्यों का मेल, वो यदि वो परिश्रम करता तो सफल हो जाता, तो सफल हो जाता, और परिश्रम करता, इसको तो से क्या है, जोड़ा जा रहा है, संयोजन किया जा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं। इनके चार उपभेद हैं। पहला है संयोजक। संयोजक मतलब ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम वाक्यों को जोड़ते हैं। तो संयोजक में है तथा, एवं, व और आदि। फिर है विभाजक, कि, क्यों, व, अथवा, या, चाहे, चाहे, ना, ना की, तो, नहीं। फिर है विरोध दर्शक, बल्कि, वरन, मगर, किंतु, लेकिन, परंतु, पर। परिणाम दर्शक, अतएव, अतः, इसलिए, सो। फिर उसके बाद में है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं, लेकिन उनके अर्थ को एक दूसरे से अलग करते हैं। मुख्य रूप से ये मुख्य वाक्य आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। इसके चार उपभेद हैं। कारणवाचक, कि, जो कि, इसलिए, क्योंकि। उद्देश्यवाचक, इसलिए कि, ताकि। संकेतवाचक, चाहे, परंतु, कि, जो, तो, यदि, तो, तथापि, यद्यपि। रूपवाचक, मानो, अर्थात, जो कि। फिर अव्यय का बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मय का अर्थ ही होता है आश्चर्य, यानी हर्ष हो रहा है आपको, खुशी हो रही है, कोई शोक होता है आपको तो भी आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भय, आपको डर लग रहा हो, एकदम से आश्चर्य हो जाएगा। जैसे वाह, कितना मधुर गीत सुनाया है, शाबाश, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। विस्मयादि बोधक के भेद। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। पहले है हर्षबोधक, जैसे धन्य, जय, जयति, आहा, वाह, वाह। ये सब क्या है, जब आपको प्रसन्नता होती है, कोई हर्ष की अनुभूति होती है, तब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है शोक बोधक, हाय, हा हा, आह, ऊह, बाप रे, दैया रे, त्राहि त्राहि, राम राम, हे राम। ये सब क्या है, शोक बोधक हैं। फिर है आश्चर्य बोधक, ओहो, आहा, हैं, ए, क्या। अनुमोदन बोधक, शाबाश, अच्छा, वाह, हाँ हाँ, भला। अनुमोदन का मतलब है जब आप किसी बात का, किसी वाक्य का अनुमोदन करते हैं। तिरस्कार बोधक, चीह, हट, चुप, दूर, धिक, धू धू।
ये सब क्या हैं? जब कोई आप तिरस्कार की बात करते हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर है स्वीकार बोधक, हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, जी अच्छा, जी हाँ, आप क्या है स्वीकार कर रहे हैं। संबोधन बोधक, क्यों, अरे, है, री, लो, अजी, हे, हो, अहो आदि। अब हम देखेंगे निपात। जो अव्यय किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं, लेकिन इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। जैसे सुधा ने मुझे ही बुलाया था। अब ही क्या है? ये बल प्रदान कर रहा है, वाक्य के ऊपर मुझे पर बल प्रदान कर रहा है। अर्थात सुधा के अलावा मुझे किसी ने नहीं बुलाया था। फिर है सुधा ने मुझे ही बुलाया था, अर्थात सुधा ने मुझे ही बुलाया था, किसी अन्य को नहीं। सुधा ने मुझे बुलाया ही था, अर्थात सुधा ने केवल मुझे बुलाया था, कोई काम आदि नहीं था। यानी क्या है, जो इसमें ही का प्रयोग किया गया है ये क्या है? बल प्रदान कर रहा है। ही शब्द के अलग अलग स्थान पर प्रयोग ने वाक्य के अर्थ के भाव में परिवर्तन कर दिया है। फिर निपात के भेद कौन कौन से हैं? पहला है आदर बोधक। जी शब्द क्या है? आदर बोधक है। नकारात्मक निपात, जी नहीं नहीं, नकारात्मक मतलब जहाँ पर निषेध हो, नहीं का अर्थ प्रकट हो। प्रश्नबोधक निपात जैसे क्या, कैसे, क्यों। सकारात्मक निपात जी, हाँ। निषेधात्मक निपात मत, खबरदार आदि। फिर है बल प्रदायक निपात, यानी जो शब्दों में बल प्रदान करते हैं, सिर्फ ही, केवल आदि। तुलना बोधक निपात, सा, यानी क्या है? आप तुलना करते हैं, जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, तो सरिस का अर्थ ही है सा, यानी समान। फिर है विस्मयादि बोधक निपात, क्या, काश, विस्मयाद मतलब आश्चर्य प्रकट करने वाले। अवधारणा बोधक निपात, लगभग, करीब, ठीक, भर। तो दोस्तों, आप सभी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अव्यय को बहुत ही बारीकी से समझा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षा आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।